आचार्य ने एससी की छात्रा को पूरी पकाने से रोका, रसोई से निकला। ये कहा बताओ। दलित चारपाई पर बैठा तो दबंगों ने लात घूंसे मारे। ठीक है, पहली बार दलित की शादी में बजा बैंड। ये सब तुम्हारे उससे ही हो रहा हिंदू धर्म में ही। पीजी टॉपर को एम्स से निकाला, ये एम्स दिल्ली का एम्स है। अंधों ने वोट किया इसलिए मोदी जी। अंधों ने वोट किया, हम लोग अंधे हैं ना। अरे गोलियां खाते हैं, सब में क्या पड़ा होता है, गाय का पेशाब है, बकरी की लड़ी, आपको पता ही नहीं है। आप तो खा के पेट सही कर लेते हो बस। वहाँ पर खा लोगे, लेकिन मोदी जी का वो पेशाब लग रहा है। एक दवा मोदी जी की दवा पेशाब लग रही है। दवा कौन सी दवा? एडवाइस। बिल तो फट गया इस देश का। ठीक है, महंगाई का बिल फटा है, बेरोजगारी का बिल फटा है। वो जो पेशाब पीने वाला केस है, वो तो अपने आयुर्वेद का हिस्सा है। वो कहाँ राजनीति में डाल दिया आप लोगों ने? आयुर्वेद है वो तो आयुर्वेद है। तो भाई साहब भी 2 घूंट मारते होंगे रोज। भाई साहब भी 2 घूंट मारते होंगे। जड़ किस पे टिकी हुई है? मनु कौन थे? इस दुनिया का सबसे भ्रष्ट, सबसे गंदा, सबसे नीच आदमी था मनु। बिल्कुल सही, क्या बोला, बिल्कुल राइट। अंकल पूरी पोथी लेके आए आज ईमानदारी से, कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से नहीं, हम सनातन की धर्म से, सनातन की तरफ से आए हैं। तो आप आंख बंद करके मोदी जी पे विश्वास कर रहे हैं कि मोदी जी ने जो बिल लाया सही लाया हो? नहीं, मैं आंख बंद कर नहीं करता। मेरा एक वोट रहता है, बाकी 1000 वोट दूसरों के होते हैं। सब आंख बंद करके वोट नहीं डालते ओबियसली। भैया आप बिल पे क्या कहेंगे? बिल तो फट गया इस देश का। ठीक है, महंगाई का बिल फटा है, बेरोजगारी का बिल फटा है। ठीक है, तुम कह रहे हो बिल, भाई जब सांसद सस्पेंड हो गए, ठीक है, तुम बिल पास कर रहे हो, अघोषित इमरजेंसी लागू है। ठीक है, चोरी से चुपके से, चोर दरवाजे से, चोर तरीके से तुम बिल पास करोगे। और बिल क्या पास हुआ है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? कौन करेगा? बिल पढ़ा है आपने? ठीक है, चुनाव आयोग की नियुक्ति पता है कौन करेगा? 2 बीजेपी के नेता और 1 विपक्ष का नेता। जो 2 बीजेपी उनमें से एक पहले कौन होता था? देश का चीफ जस्टिस होता था, सुप्रीम कोर्ट का जज होता था। उसकी पोजीशन हटा दी, वही बिल तो पास किया है। ये क्या है? ये हिपोक्रेसी तो है, डिक्टेटरशिप ही तो है ये। तो ये आपको लग रहा है ना, उनको नहीं लग रहा है भैया को। मोदी जी के साथ है और जनता भी साथ है, तब तो आ रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ 3 लोग हों और मैं कहूँ तीनों में माइक कौन पकड़ेगा और तीनों की वोटिंग करा दो। ठीक है, तो 2 वोट की वोटिंग नहीं, जो काबिल है वो पकड़े। जो काबिल है। और डेमोक्रेसी काबिलियत से चलती है या वोटिंग से चलती है? पहले ये बताओ मुझे। वोटिंग से चलती है। वोटिंग से चलती है ना। और वोटिंग जो है वो डिसाइड करेंगे कौन काबिल है। अब वोट किस पे जाता है? मोदी जी पे जाता है। मोदी जी पे जाता है। तो भैया एक बात बताओ, ज्यादा क्यों है उनके पास जब ऑलरेडी एक चीफ जस्टिस? जनता भरोसा करती है। अंधों ने वोट किया ना, इसलिए तो मोदी जी जीते हैं। अंधों ने वोट किया इसलिए मोदी जी जीत गए। अंधों ने वोट किया, हम लोग अंधे हैं ना। अच्छा हम लोग ने वोट किया, जीत गए। देखिए भैया आपको ताना मार रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अंधों की लाठी जो थी वो डेमोक्रेसी थी। मोदी जी के वोटर अंधे थे और मोदी जी भी अंधे थे, लेकिन उनकी जो लाठी थी वो डेमोक्रेसी संविधान था। और अंधे को आंख मिल जाए तो सबसे पहले वो लाठी। 140 करोड़ जनता अंधा है। मोदी जी तो हैं। सुनो क्या बोले? 140 करोड़ 37% लोगों ने वोट दिया सिर्फ। 40% वोट देश का बेवकूफ है। हो सकता है, हो सकता है। क्या बोल रहे हैं? बेवकूफ बता रहे हैं। अंडर एज नहीं देता, लेकिन 140 करोड़ 40% जनता को बेवकूफ बता रहे जब हैं। पेशाब पी सकते हैं, गाय का गोबर खा सकते हैं, तो हो सकते हैं। वोट भी दे सकते हैं अंधों के। 40% जनता को बेवकूफ अरे बता रहे हैं। वो जो पेशाब पीने वाला केस है, वो तो अपने आयुर्वेद का हिस्सा है। वो कहाँ राजनीति में डाल दिया आप लोगों ने? आयुर्वेद है वो तो आयुर्वेद है। मानते हैं। तो भाई साहब भी 2 घूंट मारते होंगे रोज। भाई साहब भी 2 घूंट मारते होंगे। हैं? 2 घूंट पूछ ले। जितनी आयुर्वेदिक गोलियां खाते हैं, सब में क्या पड़ा होता है, गाय का पेशाब है, बकरी की लड़ी, आपको पता ही नहीं है। आप तो खा के पेट सही कर लेते हो बस। वहाँ पर खा लोगे, लेकिन मोदी जी का वो पेशाब लग रहा है। एक दवा, मोदी जी की दवा पेशाब लग रही है। अच्छा दवा कौन सी दवा? एडवाइस। अच्छा एडवाइस। देखो भाई हर साहब, दवा में पड़ता है भाई। देखो भाई, ये भाई साहब को पता होगा, हर दवाई में पड़ता है। पता है तभी तो बोला। हाँ, गाय का पेशाब। बोला कोई भस्म नहीं होती। देखो ऐसा ज्ञान चाहिए, ऐसा ज्ञान चाहिए सबको। अच्छा एक और जो आपके पास नहीं है। नहीं, जो हमारे आप आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं क्या? नहीं, मैं कैसे पता कि गौमूत्र पड़ता है दवाइयों में? नॉलेज है सर। अच्छा भाई हमारे साहब, नाना जी बड़ा फॉलो करते हुए आयुर्वेदिक, उनका बुक्स थी, उसमें लिखा है। अच्छा आपने मनमोहन सिंह जी को मौन बताया और मोदी जी को बोलने वाला बताया। अगर आपका बच्चा घर में इतना ही बोले तो क्या कहेंगे? चुप? ये नहीं बोलोगे चुप रहे? नहीं बोलेंगे? आज की तारीख है ही नहीं। आज जीडी में बैठेंगे, ग्रुप डिस्कशन में बैठेंगे। अगर आपका बच्चा चुप हो जाए, वह तो हार जाएगा। हमेशा जीडी में बैठेगा? जीडी में बैठेगा? हैं? जी, हर जगह हमेशा जीडी में बैठेगा? सरकारी नौकरी के लिए जीडी बहुत जरूरी है आजकल। बहुत सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी हो चाहे ना हो सर, क्यों सरकारी नौकरी वेट करके 40 साल के हुए जा रहे हो? वोकेशनल कोर्स करो, अपनी मेहनत से करो, पार्ट टाइम का जॉब करके कर लो, तब कहोगे आप बाल मजदूरी कर रहा बच्चा 16 साल का उम्र का।
जरा देखो 14 साल की उम्र के बच्चे क्या कर रहे हैं आज की तारीख में। अच्छा, ये जितना ठेला वाला है, सबसे बताओ वोकेशनल कोर्स या ITI या पोलोटेक्निक या IIT मोदी जी ने कोई खोलवाया? इन भाई साहब बताएंगे अभी, भाई साहब अभी बताएंगे कितने वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुलवाए हैं, कितने IIT और कितने ITI और कितने पोलोटेक्निक मोदी जी ने खुलवाए हैं? बता दीजिए उनको। आप पढ़े लिखे, आपको पता हो। सर पॉलिटेक्निक खुलवाने की जरूरत नहीं, जैसे मोदी जी ने उन्होंने कहा कि भाई ये संस्थान पहले बना था, इसरो पहले से था, तो बस एक प्रोसीड करना होता है। एक देश एक लेवल पे आ गया, उसके बाद उनको चीज़ों को ऐड ऑन करना होता है। अब कितना किया, कितना विकास कर दिया कुछ? अभी Add on करके खुले हैं, एम्स खुले हैं, अलग अलग राज्यों में एम्स खुले हैं। तो एम्स खोलने के लिए, और राम मंदिर अगर बना भी है ना, तो उसके कंपाउंड में आप अगर गौर से सुनेंगे न्यूज़ को, सब कुछ खुल रहा है। अस्पताल भी खुलेगा उस ट्रस्ट का, और उस ट्रस्ट की में भी एजुकेशन प्रणाली भी अच्छी होगी, वहाँ वैदिक स्कूल भी हो सकता है। वो ऐसे ही नहीं केवल मैदान नहीं बनाया गया है रेस कोर्स के लिए। एक कॉर्नर में अगर मतलब आपका मंदिर बन गया तो बाकी एरिया लंगर लगाने के लिए नहीं है। वो बहुत बड़ी स्कीम है। आप एयरपोर्ट देख रहे हैं, एयरपोर्ट वहाँ पर बहुत अच्छी इनकम होने वाली है गवर्नमेंट की। आप अपने नेता को क्या चाहते हैं, वो आपको मंदिर बना के दे या स्कूल कॉलेज? उसने अयोध्या का, मैं अयोध्या गया हूँ, अब वो भी गया हूँ। ये आपका नेता है, आप उससे क्या चाहते हैं? गांव से भी बदतर था। अच्छा, वहाँ बच्चा पीछे पीछे भागते थे, हाँ लाओ मैं मंदिर में दर्शन करा आता हूँ, है ना, मुझे 5 रुपए दे दो। आज का बच्चा वहाँ भीख नहीं मांगेगा अब। भाई अयोध्या के बच्चा को बना दिया है। अयोध्या में का मंदिर की बात हुई ना, भाई साहब कह रहे हो सब कुछ बनेगा, 90 के आसपास ठीक है ना, गाँव था वो। बन गया है, नहीं, गाँव है। अब हमें भाई साहब ये बता देंगे, वो जो दुकानें खुलेंगी वो कौन से कैटेगरी के हिंदू को मिलेंगी? वहाँ हिंदू धोबी, हाँ, प्रसाद रानी बेचेगा वहाँ लग रहा है। कौन से लोकल आदमी कमाएगा और क्या। नहीं, लोकल आदमी कैसे मिल जाएगा? वहाँ की किसी वाल्मीकि को दिवाओ दुकान, हम भी जाएंगे। एजेंसीज खुलेंगी। हम तुम्हारी गुलामी कर लो, उसमें किसी वाल्मीकि की दुकान खुलवा दो, किसी चमार की खुलवा दो। क्या कोई भी खोल लेगा? अरे इन सबको ना उसमें ना बांटिए। ये अच्छा बात है धंधे ना। को आप धर्म में नहीं बांट सकते या ग्रेड में नहीं बांट सकते। क्यों नहीं बांट सकते? हर ग्रेड का बंदा भारत धर्म के कर अंदर अगर पैदा हुए हो तो जाति में जरूर होगे। आज की तारीख हमारा बॉस भी शेड्यूल कास्ट था, इसलिए हम कह सकते हैं। शेड्यूल कास्ट हमारे संग पढ़ने वाला बच्चा भी शेड्यूल कास्ट था, शेड्यूल अब वो हमसे अच्छा पढ़ रहा था। आपने मान लिया ना शेड्यूल कास्ट था। ग्रेड बना हुआ है ना, हम तो टाइम पास करते थे। ग्रेड तो आपने खुद ही- लेकिन सब्सिडी मिली हुई थी उनको, सब्सिडी मिली हुई क्या थी, सब्सिडी मिली हुई है? 20% सब्सिडी थी पे ही पढ़ रहे थे वो लोग। हम 80% फीस दे रहे थे जनरल कास्ट में। सब्सिडी मिलती है, उसके ऊपर से विरोध उन पे जूते भी तो यही फेरते हैं, सब्सिडी देते हैं तो इनका समाज ही तो जूता फेरता है। अगर राम मंदिर में ये किसी वाल्मीकि को, किसी चमार को, किसी धोबी को, किसी नाई को दुकान दिलवा देना, इनकी गुलामी कर लूं। आज कोई नहीं पूछता सर ये चीजें। अच्छा, आज कोई ये सब मंदिर चीजें नहीं में पूछता। पुजारी बनवा दो, मंदिर आओ कभी उत्तर प्रदेश 20 बाइकों पे लिखा हुआ देखोगे ब्राह्मण। जावेद हबीब कौन है? सबसे बड़ा ब्रांड है नहीं, आज की तारीख में। जावेद हबीब कौन है? सबसे बड़ा ब्रांड है आजकल। कोई नहीं पूछता। अभी मध्य प्रदेश में कांड हुआ था, ठीक है, पेशाब कांड, पता है क्या देखकर हुआ वो? क्या वो देख पेशाब कांड की बात। फिर जाता है, पी लेते हैं, उसके बाद वो थोड़ा ऊंचे उठ जाते हैं। हाथरस में हुआ, नहीं हाथरस में जो हुआ वो क्या कांड हुआ? जो जाति कोई नहीं देखता, उस लड़की का बलात्कार हुआ, वो लड़की भाई उसकी बॉडी जला दी गई। उसके बाद भाई एलिगेशन लग रहा है उच्च जाति वाले लोगों पे, और उच्च जाति वालों ने क्या किया? अपनी जाति छोड़ दी, जगह जगह पंचायत करी। अच्छा छोड़िए, मोदी जी क्यों नहीं आएंगे ये बताओ। क्यों नहीं आएंगे? इसलिए ना हमें भाई साहब कह रहे हैं ग्रेड में ना। हाँ, ये क्या है? वीराचार्य ने SC की छात्रा को पूड़ी पकाने से रोका, रसोई से निकला। ये कहा बताओ? दलित चारपाई पर बैठा तो दबंगों ने लात घूंसे मारे, ठीक है। पहली बार दलित की शादी में बजा बैंड, ये सब तुम्हारे उससे ही हो रहा, हिंदू धर्म में ही। PG टॉपर को एम्स से निकाला, ये एम्स दिल्ली का एम्स है, ठीक है। अच्छा, एम्स किसके अंदर आता? एम्स तो केंद्र के ऐसे पुलिस ने कल एक बंदे को मारा है तो वो तो केंद्र में आती है। देखो ये दलित उत्पीड़न पर भाजपा सांसद का PM को पत्र। अरे भाई साहब ये तो 18 का, हाँ तो मोदी इंडिया का ये मोदी की बात कही है। अच्छा जी, ये भारत का अखबार है, ये बड़ी बात है। देखो बेचारे इसे गोविंद को अंदर नहीं जाने दिया, ब्रह्मा के मंदिर में बाहर बैठा के सीढ़ियों पूजा। राष्ट्रपति ये इंडिया टुडे तो नहीं है? अरे भैया ये अखबार कोई भी हो इस देश का। नहीं सर, अखबार भी बटे हुए हैं। 4 साल से 38 दलितों को घोड़ी पे से उतारा। दलित दंपति ने किया
हाथ से मैला उठाने से इंकार, मद्रास हाई कोर्ट ने लगाया जुर्माना। और वो न्यूज नहीं होती। और नया न्यूज सुना मैं अभी, क्या न्यूज बताओ? जूते में पेशाब पिलाया, मुंह में मूत दिया, उस वो तो सुनी होगी। राजस्थान में बच्चे ने पानी पी लिया। किया था हम लोग का। अरे अंग्रेजों ने तो तुम्हें जर्किन दे दी, नहीं तो नंगे घूमते लंगोटी बांध के, है ना, है ना। अंग्रेजी क्यों बोलते हो फिर? छोड़ो अंग्रेजी, हिंदी बोलो, संस्कृत बोलो, पता चल जाएगी तुम्हें। इससे बदतर किया था। कुछ भी बदतर ना करा, आदमी बना के नहीं गधे की तरह घूमते, गधे की तरह घूमते जितनी बिल्डिंग। अच्छा, मोदी जी क्यों आएंगे? आप काम बता दीजिए। धर्म को छोड़ करके, राम मंदिर नहीं। धर्म से कोई मतलब नहीं मोदी जी के आने का। मोदी जी के आने का धर्म से कोई मतलब नहीं है। ऑब्वियसली मैंने ये पूछा नॉर्मली एक नागरिक के नाते। वोट देगी तब आएंगे। नहीं, आपको लग रहा है आने तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं आए। देखिए क्यों आएगी? देखिए एग्जाम में प्री एग्जाम, हाफ ईयरली और एनुअल सारे होते हैं। अभी ये प्री एग्जाम हुआ था, उसमें जो रिजल्ट देखने को मिला रिजल्ट देख लिया उसके हिसाब से हम सोचते हैं मोदी जी 100%। वोट तो कम मिली हैं। 4,11,00,000 वोट है, ठीक है। उसमें से 4,90,000 कांग्रेस को मिली है और 480 बीजेपी को मिली है। तो भाई मोदी को तो कांग्रेस वोट लेके खुश रहेगी, ये बात सही बोल रहे हैं कि एग्जाम के आगे का जो है वो स्टैंड क्लियर है, बीजेपी आ रही है। अरे तो वही तो बता रहा हूँ, अगर वोट ज्यादा मिले, वो तो चलो राज्य का चुनाव था, लोकसभा चुनाव तो ग्रोथ देखा जाएगा, एक पूरे देश का चुनाव है ना वो। फिर लेकिन अभी देखिए कल क्या हुआ है न्यूज में। अच्छा, मुझे नीतीश जी ने प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 तारीख को। मोदी जी का 1% भी योगदान नहीं मंदिर बनाने। उन्होंने आंदोलन कराओ, उन्होंने केस लड़ाओ, वो तारीख पे गए हो, उन्होंने कुछ करा हो, मंदिर बना रहा सुप्रीम कोर्ट। क्या बोल रहे हैं? कोशिश करी बस। हाँ, कोशिश करी, जो अभी तक कोशिश नहीं हुई। वो मोदी जी की एक फोटो भी वायरल हो रही है, राम जी को हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मोदी जी ने वो जो है ना राम जी जो हैं वो कमजोर बना दिए, कमजोर बना दिए। उनके ऐसे लग रहे हैं जैसे राम जी के वो पिताजी हों, हाथ पकड़ के ले जाने। नु चलो भैया, तुम्हें राम मंदिर में बिठा का हमें, तुम बिल्कुल कुछ जानते नहीं हो। अरे जिसने दुनिया बनाई है, जो दुनिया चला रहे हैं राम जी, तो फिर गालियां क्यों दे रहे हैं? सनातन को गालियां क्यों देता है आदमी? सनातन है क्या? सनातन क्या है? क्या है? सनातन क्या? हमारी जड़, कैसी जड़? हमारी जड़ें हैं किस पे टिकी सनातन हुई है पे। जड़ किस पे टिकी हुई है? मनु मनु कौन थे? इस दुनिया का सबसे भ्रष्ट, सबसे गंदा, सबसे नीच आदमी था मनु। बिल्कुल सही, क्या बोला है? बिल्कुल राइट। अंकल पूरी पोथी लेके आए हैं आज ईमानदारी से, कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से नहीं, हम सनातन की धर्म से सनातन की तरफ से आए हैं। दादाजी को गाली ना देते। नहीं सॉरी, नहीं, कांग्रेस की तरफ से। चलो, अरे कहाँ जा रहे हैं? अब नहीं खड़ा हो सकता। आप नहीं खड़े होंगे?